हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक्टिवेशन फंक्शन के बाद लॉस फंक्शन आता है। जैसे कि हमारे पास इनपुट है x1 x2, तो ये हमारा यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन बनेगा। ये वेट 1 है, वेट 2 है, और ये z है, वेटेड सम, और ये हमारा है एक्टिवेशन फंक्शन f ऑफ z। एक्टिवेशन फंक्शन, फिर एक्टिवेशन फंक्शन के बाद हमारा आउटपुट्स आता है। आउटपुट ये हुआ हमारा इनपुट। हम लोग चैट जीपीटी या मेटा या कोई भी एआई मॉडल में इनपुट्स और आउटपुट्स दिखता है। हम लोग इनपुट प्रॉम्प्ट करते हैं तो आउटपुट्स हमें आंसर आता है। ये तो बेसिक है। जैसे गूगल पे कुछ सर्च किए, वेयर इज द कैपिटल ऑफ जापान, तो गूगल सर्च इंजन ने आउटपुट्स हमें बताया जापान, और हमको पता है वेयर इज द कैपिटल ऑफ जापान। आउटपुट्स क्या बताया? टोक्यो। समझ में? टोक्यो। तो ये जो बीच का प्रोसेस है, ये मिडिल पार्ट्स है, जो वो हमें पढ़ना है पूरा डिटेल में। अगर आउटपुट्स रॉन्ग आ रहा है, तो आउटपुट्स रॉन्ग आ रहा है तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे कि हमारा एक्चुअल आना चाहिए जापान, एक्चुअल आना चाहिए टोक्यो, लेकिन आया क्या? दिल्ली। आया दिल्ली, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, तो उसी को लॉस कहते थे। जैसे लॉस इज इक्वल टू जो प्रिडिक्शन, जो एक्चुअल आना चाहिए, एक्चुअल, वाई एक्चुअल, डायरेक्ट लिखो, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्शन, इसे लॉस कहते हैं। जैसे कि एक्चुअल क्या है? जापान माइनस दिल्ली। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, लॉस के बारे में, टोटल पूरा लॉस के बारे में। तो आउटपुट्स के बाद हमारा यहाँ पे देखिए, आउटपुट्स हमारा है, ये क्या है? एक्टिवेशन। एक्टिवेशन फंक्शन है, तो आउटपुट्स के बाद हमारा क्या होगा? लॉस होगा। लॉस कैलकुलेट करेंगे, तो लॉस कैसे? देखिए, ये फॉरवर्ड प्रोपोगेशन हुआ ऐसे, और ये बैकवर्ड प्रोपोगेशन। बैकवर्ड में लॉस होता है। बैकवर्ड प्रोपोगेशन में क्या होता है? आउटपुट से बैक हो जाएगा, आउटपुट से फिर लॉस होगा, लॉस के बाद वेट अपडेट करेगा ऑप्टिमाइजेशन से, और फिर इनपुट के पास जाएगा, फिर वेट अपडेट होगा, फिर एक्टिवेशन फंक्शन आउटपुट दे, जब तक करेक्ट आंसर नहीं आए, जब तक बैक प्रोपोगेशन रिपीट होता रहता है लॉस से। तो आज हम लॉस पढ़ेंगे वही। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, ये जो ब्लू ग्रीन, ये सब न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन। इस हर एक न्यूरॉन्स में वेटेड सम होता है और एक्टिवेशन फंक्शन होता है, जो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। ये सब न्यूरॉन्स है, हर न्यूरॉन्स में। समझ में है बात? तो आज हम, जैसे कि प्रिडिक्शन आया और ट्रू वैल्यू, अगर प्रिडिक्शन आया ट्रू वैल्यू से मैच नहीं हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है इसका मतलब, तो लॉस स्कोर फिर अब वेट अपडेट करेंगे, तो फिर से इनपुट के पास जाएगा, फिर आउट, फिर एक्टिवेशन फंक्शन वेटेड सम होगा, फिर प्रिडिक्शन देगा। समझ में है बात? तो आज हम यही लॉस फंक्शन पढ़ते हैं, जो आउटपुट्स अगर गलत आता है तो लॉस फंक्शन देखते हैं आज। कंप्लीट लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन समझ में है बात? लॉस फंक्शन क्या होता है? लॉस क्या होता है? एक्चुअल माइनस प्रिडिक्शन। एक्चुअल माइनस प्रिडिक्शन, ये लॉस होता है। तो ये लॉस ऑप्टिमाइजेशन से वेट अपडेट करता है। हमने पहला वीडियो जो देखे थे, उसमें प्रैक्टिकल
बैक प्रोपोगेशन और फॉरवर्ड प्रोपोगेशन प्रैक्टिकल देखे छे। तो आज हम लॉस देखते हैं। ये हुआ तो लॉस का टाइप क्या होता है, लॉस मेजर कैसे होते हैं, कौन कौन तरीके टाइप्स से होते हैं। फर्स्ट जो पार्ट्स होता है लॉस का वो होता है मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर इसको हम MSE बोल सकते हैं। अगर हम ये कैसे होता है, जैसे कि लॉस इज इक्वल टू प्रिडिक्टेड, नहीं एक्चुअल माइनस प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का हम स्क्वायर करेंगे तो ये मीन स्क्वायर एरर मेजर करता है। इसको लिखते हैं वी टेक द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू, स्क्वायर इट एंड टेक द एवरेज। इसका एवरेज, स्क्वायर का एवरेज, समझ में आएगा। एग्जाम्पल से देखेंगे। पहले वी टेक द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू, स्क्वायर इट एंड टेक एवरेज। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे एवरेज एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक्चुअल, प्रिडिक्शन, एरर और एरर स्क्वायर। तो एक्चुअल में हम वैल्यू लेते हैं 100, प्रिडिक्शन हमारा 102 है, तो एरर क्या होगा, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्शन, तो -2 हमारा एरर हुआ, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हुआ। समझ में बात। और दूसरा क्या है 200 एक्चुअल वैल्यू, फिर इसका 195 प्रिडिक्शन आया और इसका +5 है, तो इसका एरर +5 है और इसका एरर स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे एरर स्क्वायर क्या होगा 25। 150 है एक्चुअल और प्रिडिक्शन भी 150, तो एरर 0 है, ये डायरेक्ट आउटपुट्स दे देगा, इसलिए लॉस में जाएगा नहीं। थर्ड वाला। तो अब MSC कैसे निकालेंगे, मीन स्क्वायर एरर। एरर क्या है, यहाँ पे 4 होगा ना, -2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे टोटल सम कितना है, एक्चुअल एरर, एरर का स्क्वायर 4 + 25 + 0, फिर इसका एवरेज क्या आ जाएगा 9.66, तो ये हमारा आया मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर का क्यों जरूरी पड़ता है, क्योंकि जो भी एरर जैसे कि यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव एरर को पॉजिटिव बना देगा। समझ में आया। और जैसे कि बिग एरर आया तो उसको मोर पनिश मिलेगा, तो फिर वेट अपडेट होगा। समझ में आया बात। वाई स्क्वायर द एरर, हम एरर को स्क्वायर क्यों किए, मेक्स ऑल एरर्स पॉजिटिव। समझ में आया बात। पनिशेस बिग एरर्स मच मोर देन स्मॉल वन। इसका फॉर्मूला MSC का होता है 1/n, जो एवरेज है,
एंड आई इक्वल टू 1 to n तक, फिर y एक्चुअल माइनस y प्रिडिक्शन स्क्वायर। समझ में आया बात? ये y एक्चुअल क्या है? ट्रू वैल्यूज। y एक्चुअल क्या है? इक्वल टू ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। y प्रिडिक्शन, y प्रिडिक्शन क्या है? मॉडल प्रिडिक्शन। n क्या है? नंबर्स ऑफ डाटा, डाटा पॉइंट्स, नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स। लोअर एमएससी, बेटर मॉडल। हम एमएससी को यूज किधर करते हैं? यूजेज ऑफ एमएससी यूज होता है हमें हाउस प्राइस प्रिडिक्शन में। यूज हम कहीं भी कर सकते हैं, कंटिन्यूअस नंबर जहां एनी टाइम द आउटपुट is a continuous number, is a continuous number। समझ में आया बात? जैसे कि हमारे पास हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, टेम्परेचर फोरकास्टिंग, यहाँ पे यूज होता है। स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन में भी यूज होता है एमएससी। स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन में भी यूज होता है एमएससी। इमेज जनरेशन में यूज होता है पिक्सल के लिए, इमेज जनरेशन प्रिडिक्शन। पिक्सल वैल्यूज। समझ में आया बात? तो यहाँ यूज होता है हमारा क्या? एमएससी, मीन स्क्वायर एरर। हम एमएससी को यूज नहीं करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, हम रिग्रेशन के लिए यूज करते हैं एमएससी, एमएई और हुबर लॉस। समझ में आया बात? तो ये अभी पढ़ेंगे एमएई और हुबर लॉस। एमएससी वी डोंट यूज, वी डू नॉट यूज एमएससी फॉर क्लासिफिकेशन। समझ में आया बात? क्लासिफिकेशन के लिए हम यूज करते क्रॉस एंट्रोपी, मल्टी क्रॉस, बाइनरी क्रॉस। समझ में आया बात? इसका लिमिटेशन क्या है? आउटलेयर ज़्यादा हो जाएगा ना भाई। लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ एमएससी, मल्टी स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर। एमएससी इज सेंसिटिव आउटलेयर टू आउटलेयर। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास एरर्स 1 1 20, तो यहाँ पे आउटलायर्स हो गया ना। 2400, 1 का स्क्वायर क्या है? 1 का स्क्वायर 1, फिर 20 का 4 है, तो आउटलायर हो गया। आउटलायर का मतलब जानते हैं ना, मशीन लर्निंग में हम लोग पढ़ते हैं आउटलायर्स। आउटलायर्स मतलब होता है जैसे कि कोई कंटिन्यूस नंबर है 2 4 3 5 और डायरेक्ट चल गया 5 lakhs, तो 5 lakhs क्या हुआ? हमारा आउटलायर्स। समझ में आया बात? तो इसे यहाँ पे 400 हमारा क्या है? आउटलायर्स। तो ये सेंसिटिव फॉर आउटलायर्स होता है। समझ में आया बात? आउटलायर डोमिनेट करता है लॉस।
डोमिनेट्स द लॉस। समझ में आया? क्यों एमएससी इंपॉर्टेंट है यह आर्किटेक्चर में? तो हम आउटलायर को मिनिमाइज करने, हम लॉस को मिनिमाइज करने के लिए एमएससी यूज करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट्स आता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, लॉस का एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसमें क्या होगा, इसमें सेम वही फॉर्मूला है बट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये आउटलायर को काउंटर करने के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर आया, एमएससी को काउंटर करने के लिए एमएई आया। समझ में आएगा? तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे पास हाउस है, एक्चुअल प्रिडिक्शन और एरर, एरर का मोड। समझ में आएगा? जैसे कि हमारा एक्चुअल वैल्यू है 100, प्रिडिक्शन 102, एरर कितना का है, -2 है ना, और एरर 2 मोड है। फिर हमारा 200 है एक्चुअल वैल्यू, 195 है प्रिडिक्शन, और 5 हमारा एरर है, इसका मोड 5, और 150 एक्चुअल, 150 प्रिडिक्शन। तो एरर कितना है, 0 का, नो लॉस, नो लॉस, नो लॉस है। तो एमएई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एमएई मीन्स मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना है, 2 + 5 + 0 अपॉन 3 एवरेज, 7/3 कितना होता है, 7/3 2.33। तो ये हमारा एमएई आया। समझ में एक बार? टेक्स द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रिडिक्शन वैल्यू, रिमूव नेगेटिव साइन, देन एवरेज। समझ में बात? हम इसको एमएई को कब यूज करते हैं, व्हेन टू यूज एमएई, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिग्रेशन प्रॉब्लम में यूज करते हैं एमएई, एमएसएई रिग्रेशन में यूज करते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन में नहीं यूज करते। अगर तुम्हारे पास आउटलेयर है तब यूज करते हैं, आउटलेयर है तो एमएससी हमको यूज नहीं करना है, मीन स्क्वायर एरर हमको नहीं करना है, हमको एमएई पढ़ाना है। समझ में ये बात? जैसे कि ये यूज होगा, यूज इन रिग्रेशन, रिग्रेशन में यूज करेंगे, जो प्रिडिक्शन नंबर्स रिग्रेशन में यूज करेंगे, और जब आउटलेयर्स हो, यू हैव आउटलेयर, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में सैलरी प्रिडिक्शन, सैलरी प्रिडिक्शन। जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी का एम्प्लॉय का नॉर्मल सैलरी होता है, कंपनी का एम्प्लॉय का जैसे 15K, 100K इतना होता है, लेकिन सीईओ का कितना होता है, ये आउटलेयर्स हो गया। सीए का हो जाएगा, जैसे सुंदर पिचाई का सैलरी कितना है, $1 बिलियन, ये आउटलेयर्स हो गया। तो इसमें हम यूज किसका करेंगे, एम ए ई का, एम एस ई का नहीं यूज करेंगे। समझ में है बात? ऑल क्लियर? ऑल आर एरर आर इक्वली बैड। जैसे कि यूज किधर होता है इसका, एम ए का यूजेज ऑफ
यूज ऑफ एम आई का यूज होता है डिलीवरी टाइम फोरकास्टिंग। जैसे कि हम जोमेटो से कुछ ऑर्डर किए तो उस पर समय टाइम हमें दिखता है, हम लोग टाइम देखते हैं कि कब आएगा, कितना देर में आएगा, तो वो फोरकास्टिंग का काम एम आई करता है। समझ में ये बात? यूज किधर होता है इसका? डिलीवरी, डिलीवरी टाइम फोरकास्टिंग। प्रॉपर्टी प्राइस प्रिडिक्शन, प्रॉपर्टी प्राइस प्रिडिक्शन समझ में आया? कौन सा प्रॉपर्टी कितना प्राइस है का रियल एस्टेट में, यही ना होता है प्रॉपर्टी प्राइस प्रिडिक्शन। ये रियल एस्टेट में काम आएगा। ये भी एजेंट बना सकते हैं, प्रॉपर्टी प्राइस प्रिडिक्शन एजेंट। अब हम एमएससी और एमएई में डिफरेंस देखते हैं। एमएई हमारा क्या है? एमएई डाटा हैज नॉइज और आउटलेयर्स, और एमएससी में यू वांट टू अवॉइड लार्ज एरर एट कॉस्ट। अब हम चलते ह्यूबर लॉस। जैसे कि एमएससी में हम लिख सकते हैं वी वांट टू अवॉइड लार्ज एरर। समझ में आएगा? आउटलेयर वाला काम एमएई कर लेगा, लेकिन लार्ज एरर वाला एमएससी से नहीं हो पाएगा, तो हम एमएई यूज करते हैं लॉस के लिए। तो नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड लॉस फंक्शन, हुबर लॉस। हुबर लॉस आता है थर्ड। हुबर लॉस हुबर लॉस इंपॉर्टेंट है, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, नहीं तो हुबर लॉस जैसे स्मॉल एरर है तो एमएई यूज कर एमएससी यूज करेंगे, और बिग पे एमएई, फिर हुबर लॉस लगता है। समझ में बात? अगर एरर स्मॉल है, एरर क्या है हमारा? एरर स्मॉल है, तो हम एमएससी यूज करेंगे और स्क्वायर करेंगे एरर का, और उसका एवरेज लेंगे। अगर एमएससी बिग है, एरर बिग है, तो उसका आउटलेयर्स वाला एरर है तो उसका एमएई लेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे। समझ में है बात? तो इसमें लिमिट सेट होता है, डेल्टा लिमिट। डेल्टा लिमिट इसमें यूज होता है। ओवर लॉस में डेल्टा लिमिट यूज होता है लिमिट वाइज। जैसे कि डेल्टा एक नंबर है जो कौन वैल्यू के लिए चॉइस करते हैं। जैसे कि डेल्टा चॉइस करता है कि कितना बड़ी गलती एमएससी को यूज करना है, बड़ी गलती पर एमएससी को यूज करना है, उसके बाद एमएई को यूज करना है। तो जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, हमको डेल को सेट करना होता है। डेल रियल, जैसे कि हम डेल लेते, हुबर का फॉर्मूला देख लीजिए, हुबर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरर्स का स्क्वायर, मॉड ऑफ एरर
is less than or equal to del into error minus 0.5 del error is ग्रेटर देन del। समझ में आया बात? ये हुबर हुआ कब कब यूज होगा, तो जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एरर है, प्रिडिक्शन माइनस प्रिडिक्शन नहीं, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्शन करने पर जैसे एरर 2 आया ऊपर वाले एग्जांपल से 50, एरर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरर 250 आया, ये एक्चुअल माइनस प्रिडिक्शन करने से। समझ में आया बात? तो एमएससी एम ए कैसे यूज करते हैं, एम ए और हुबर लॉस। देखिए यहाँ पे जैसे 2 आया है, हम डेल्टा पहले सेट करेंगे, डेल्टा इजकल टू 3। अगर 3 से ज़्यादा होगा तो एम ए ई लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आउटलेयर्स 3 से ज़्यादा नहीं होगा, डेल्टा हमें सेट करना होगा तब ह्यूबर लगता है। जैसे कि हमारे पास एरर 2 है तो हम इसका 4 करेंगे क्योंकि डेल्टा हमारा 3 है। समझ में आएगा? एम ए ई क्या हो जाएगा, 2 का 2, हुबर्स क्या लगेगा, हुबर क्या लगेगा, एरर इज लेस देन और इक्वल टू डेल। डेल हमारा क्या है, 3 है, डेल हमारा यहाँ पे 3 है, एरर हमारा 2 है, तो हमारा यहाँ पे एमएससी लगेगा। समझ में आए बात? डेल हमारा 3 है, तो यहाँ पे एमएससी 4 है, तो हाफ ऑफ, तो यहाँ पे हमारा लगेगा एम ए 1, यहाँ पे हमारा लगेगा एम एस सी 4, इसको हम 2 कर दो, और यहाँ पे 3 से ज़्यादा है तो एम ए ई लगाएंगे। समझ में ये बात? 25 स्क्वायर किए तो 5, यहाँ पे 3 इंटू 5, एरर कितना है, 5 है, माइनस 0.5 इंटू डेल, डेल क्या है, 3 है, तो हमारा ये आउटपुट 7.5 समथिंग आएगा, और 0 है तो 0 हुबर लॉस, और उस डायरेक्ट पास हो जाएगा। ह्यूबर लॉस समझ में है? ह्यूबर लॉस का यूज ऑफ ह्यूबर लॉस, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में यूज करते, योलो में। वेयर इज ह्यूबर लॉस यूज्ड, वेयर इज ह्यूबर लॉस यूज्ड, फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन तो अब सेल्फ ड्राइविंग कार में भी आ गया है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पर ही तो ब्रेक लगेगा कार का, ऑटोमेटिक्स, योलो, फास्टर, आरसीएनएन। समझ में आता है? रिग्रेशन में यूज होता है, रिग्रेशन, रेनफोर्समेंट लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग में। समझ में बात? रिग्रेशन हम लोग जानते हैं ना, रिग्रेशन, मल्टी रिग्रेशन, पॉली रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या करता है, नंबर्स का आउटपुट बताता है, हाउ मच एज, हाउ मच एज, व्हाट इज प्राइज, व्हाट इज एज, रिग्रेशन बताता है। रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन होता है पार्ट जिसका 1 इनपुट इक्वल
और 1 आउटपुट्स होता है। मल्टी रिग्रेशन में मैक्सिमम इनपुट होता है और 1 आउटपुट्स होता है। समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी। ये लोग हम ये तीनों जो थ्री जो पॉइंट्स है हमारे पास, MSC MAE, ये तीनों यूज होता है रिग्रेशन में। समझ में आया बात? रिग्रेशन आउटपुट्स देने में। जैसे कि हमारा लॉस हुआ, तो लॉस हुआ तो हमको आउटपुट्स क्या देना है? रिग्रेशन में, नंबर्स में, यस नो में नहीं, बाइनरी में नहीं। समझ में आया बात? क्लासिफिकेशन में नहीं। तो हमें इसे रिग्रेशन में देना है, इसलिए हम रिग्रेशन में यूज करते हैं हुबर्ट्स लॉस, MSC MAE। अब हम जो पढ़ेंगे फोर्थ, वो क्रॉस इंट्रोपी, वो क्लासिफिकेशन में यूज होता है। समझ में आया बात? फोर्थ है बाइनरी क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी। समझ में आया बात? ये बाइनरी क्लासिफिकेशन हुआ, मीन्स इसका दो ये आंसर, यस नो, ट्रू फॉल्स, दो इनपुट से 1 आउटपुट से देना होगा, मीन्स बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी। समझ में आएगी बात? यस नो में जैसे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है तो ये ट्रू है तो ट्रू आउटपुट्स आएगा। समझ में आएगा बात? जैसे कि हम गूगल चैट जीपीटी या मेटा से कुछ प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो वो जैसे कि ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आएगा तो उसमें बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज होगा। और बाइनरी क्लासिफिकेशन, और बाइनरी, दिस बाइनरी। बाइनरी में दो ऑप्शन होते हैं, मल्टी में मैनी ऑप्शन होते हैं। समझ में? और मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन में मैनी ऑप्शन होते हैं, चूज मैनी। समझ में? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लॉस इजकल टू माइनस वाई लॉग ऑफ वाई प्रिडिक्शन प्लस 1 माइनस वाई लॉग ऑफ 1 माइनस वाई प्रिडिक्शन। तो ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। जैसे कि केस 1 लेते हैं, केस 1 लेते हैं। केस 1 में y इजकल टू 1 लेते हैं। एक्चुअल क्लास इज 1। अगर y इजकल टू 1 लेते हैं, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो l इजकल टू माइनस लॉग ऑफ y डैश। अगर हमारा प्रिडिक्शन वैल्यू 0.99 है, ये फॉर्मूला हमारा आ गया लॉस का, प्रिडिक्शन के अनुसार। प्रिडिक्शन और लॉस, और प्रिडिक्शन 0.99 है तो लॉस कितना हो जाएगा? 0.001। यहाँ पे 0.99 पुट करेंगे तो लॉस हमारा कितना है? 0.11। अगर हम लॉस 0.90 है तो लॉस कितना का होगा? प्रिडिक्शन 11। हमारा प्रिडिक्शन 15 है, 0.15 तो 0.69 हमारा लॉस है। 0.10 हमारा प्रिडिक्शन है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा लॉस कितना आ जाएगा? 2.30। समझ में आ रहा? अगर हम केस 2 ले, एक्चुअल क्लास को 0 टू एक्चुअल क्लास इज 0, y इजकल टू 0, एल हमारा क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वाई प्रिडिक्शन।
यूज इसका कब कब होता है यूज? ये यूज होता है फ्रॉड, ईमेल स्पैम में फ्रॉड और नोट फ्रॉड। जैसे कि फ्रॉड फोन आ रहा है, कॉल आ रहा है, या फिर तो उसमें ट्रू कॉलर में स्पैम क्यों लिखाता है? यही प्रिडिक्शन के कारण। समझ में है बात? डिजीज, ये क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन है ना, यस नो ट्रू फॉल्स में यूज होगा, डिजीज है या नहीं, और नो डिजीजेस। समझ में है बात? ये हमारा फोर्थ है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। फिफ्थ हमारा पॉइंट आता है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी विथ लॉजिक्स्ट। इसमें क्या होगा? बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी विथ लॉगिट्स। इसमें होगा रॉ मॉडल प्लस सिग्मॉइड प्लस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। अभी जो देखें, सिग्मॉइड हम एक्टिवेशन फंक्शन में पढ़ चुके हैं ना। प्रॉब्लम क्या है? नॉर्मल क्रॉस एंट्रोपी जो है ये वाला, ऊपर जो हम पढ़े, उसे इनपुट चाहिए 0 to 1। समझ में है? सो हम लोग क्या करते थे पहले? पहले रॉ लेते थे, फिर सिग्मॉइड, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर आउटपुट्स, फिर बीसीए बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी को बीसीई कहते हैं, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? जब प्रोबेबिलिटी हमारा 0.00001 रहेगा, देन लॉग 0.001 क्या आएगा? ह्यूज नंबर, ह्यूज नंबर। समझ में आया? तो ट्रेनिंग ब्रेक हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हमारा कहाँ था? बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। इसका सॉल्यूशन क्या है? बीसी विथ लॉजिक्स, ये वाला टॉपिक अपना लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, इसमें ये दोनों स्टेप नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट रो और बीसीई से कनेक्शन होगा। समझ में है बात? में you give it raw, you give it raw number, you give it raw numbers, logic bits। समझ में है बात? यू डोंट अप्लाई सिग्मॉइड, यहाँ पे सिग्मॉइड अप्लाई नहीं होगा। सिग्मॉइड, समझ में है बात? लॉगिट्स क्या होता है याद सुनिए। लॉगिट्स, लॉगिट्स इक्वल टू जस्ट
द raw score from your model, raw score from your model, can any number like -10, 0, 5, 100. लॉगिट क्या करता है, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करता है रॉ नंबर को, समझ में आया बात। कॉन्फिडेंट मॉडल को सीधा आउटपुट देता है बिना किसी फंक्शन से, एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। वेरी इजी, जैसे कि भाई हमारे पास लॉगिट्स, लॉगिट्स हमारा क्या है, +5, 0, -5। आफ्टर सिग्मॉइड 0.99, 0.50, 0.001। मीनिंग क्या हुआ, आफ्टर सिग्मॉइड में पता चल रहा है कि 90% चांस है कि क्लास 1 का होगा, 50% कंफ्यूज है, और ये 90% श्योर है कि क्लास 0 का होगा। और जो एग्जाम्पल देख, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव है, सिग्माइड का क्या वैल्यू होता है, सिग्माइड कहाँ से कहाँ होता है, 0 to 1 होता है ना। इसका मतलब +5 है तो ये क्लास 1 का होगा, ये 50-50 हुआ, और ये क्लास 0 हुआ। तो फॉर्मूला देखते हैं इसे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/1 प्लस e⁻⁻log x। समझ में आया? ये हमारा you don't need to calculate yourself, but you don't need to calculate yourself। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी, एग्जाम्पल बनाते हैं। एक्चुअल लेवल क्या है, एक्चुअल लेवल y = 1 लेते हैं। दिस इज स्पैम, ओल्ड वे विथ BCE लॉस, BCE लॉस। समझ में ये बात। तो मॉडल आउटपुट्स इक्वल टू 2.0, अप्लाई सिग्मॉइड, सिग्मॉइड ऑफ 2 क्या होगा, ये 0.88 पता है। सिग्मॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ जेड इक्वल टू 1/1 प्लस, सिग्मॉइड का फॉर्मूला 1/1 प्लस e⁻⁻z, ये ना होता। तो इसमें 2 डालेंगे तो हमारा सिग्मॉइड का वैल्यू ये आएगा। समझ में आया बात। लॉस कितना होगा थ्योरी, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, -log of 0.88, यहाँ पे जो ऊपर लॉस देखे थे 0.12। अब कैटेगोरिकल लॉस एंट्रोपी, तो ये हमारा क्या था, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। हमारा जो
बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी था, वो सिग्मॉइड यूज कर रहा था, तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी ने वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया, डायरेक्ट आउटपुट्स दिए। समझ में आई बात? अब हम लोग देखते हैं 6th पॉइंट, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। इस ये कब यूज होगा? तब 3 और मोर क्लास होगा एंड 1 करेक्ट आंसर। जैसे कि यूज दिस दिस व्हेन you use this when you have 3 class, 3 or more classes and only one correct answer। समझ में आया बात? 3 और मोर क्लास मतलब जैसे कि बाइनरी में था यस नो ट्रू फॉल्स, तो इसमें कैट डॉग बर्ड फिश क्या है, इसमें से एक प्रिडिक्ट करो कौन सा है, बर्ड है, कैट है, फिश है। समझ में आया बात? हम लोग बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी में 2 क्लास देख रहे थे, कैट है, डॉग है, क्या है बता, यस नो है, ट्रू फॉल्स है। इसमें 3 और मोड्स। बाइनरी में हम सिग्मॉइड यूज करते थे, यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स यूज करेंगे। समझ में आया बात? कैटेगोरिकल एंट्रोपी क्रॉस एंट्रोपी ये कब यूज होगा? 3 और 3 से ज्यादा क्लास हो। बाइनरी में क्या था? 2 क्लास, यस नो ट्रू फॉल्स कैट डॉग, ये इसमें 3 से ज्यादा। व्हेन डू वी यूज इट? जैसे कि हमारे पास इमेज फाइंड करना है, इमेज कैट है या डॉग है, बर्ड है, फिश है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 4 क्लास है। डिजिट हमारा 0 से 9, डिजिट 0 to 9 means 10 क्लास। सेंटिमेंट, पॉजिटिव वर्सेस निगेटिव वर्सेस नेचुरल, नेचुरल वर्सेस माइनस 3 क्लास, 3 क्लास। समझ में आया बात? 3 और मोर देन 3 क्लास, यहाँ पे 3 क्लास, यहाँ पे 10 क्लास, और बाइनरी में ओनली 2 क्लासेस। समझ में आया बात? मीन्स इसमें से ओनली वन रूल, वन क्लास इज ट्रू एट टाइम, एट ए टाइम। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी का? एल इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 to के, वाई के लॉग ऑफ वाई के एस। के यहाँ पे क्या है हमारा?
टोटल नंबर ऑफ क्लास, समझ में आएगा। वाई प्रिडिक्शन है, ये एक्चुअल है, लॉग है, समझ में आई बात। बाइनरी क्लास और कैटेगोरिकल क्लास में डिफरेंशिएशन देखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ है बाइनरी क्लास, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, यहाँ पे क्या है कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। क्लासेस, इसमें दो क्लासेस थे हम लोग ने देखा, और इसमें थ्री क्लासेस और उससे मोर, और उससे मोर क्लासेस, समझ में बात। आउटपुट्स वन नंबर, आउटपुट्स क्या होगा वन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास वन, समझ में आएगा बात। और के नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच क्लासेस। एक्टिवेशन फंक्शन कौन यूज होता है यहाँ पे, एक्टिवेशन सिग्मॉइड, यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स, लेबल वाई, जीरो और वन, ये वन हॉट, यूज केस, ये स्पैम और नॉट स्पैम का यूज होगा, कैट डॉग बर्ड, क्या है, समझ में है बात। तो यहाँ पे वन हॉट इनकोडिंग का काम होता है लेवल वाई में। कैसे होता है वन हॉट इनकोडिंग, जैसे कि हॉट इनकोडिंग वन हॉट, जैसे क्लास है हमारे पास कैट डॉग बर्ड, कैट डॉग बर्ड, जैसे कि एनिमल्स यहाँ पे होगा, और वन हॉट एनिमल जैसे कैट है, इसका वन हटेगा वन जीरो वन जीरो, समझ में है बात। डॉग, ये वन हॉट एनकोडिंग होता है, ये हम लोग डॉग जीरो वन जीरो एट ए टाइम, एक जगह एक ही प्रिडिक्शन होगा एट ए टाइम, समझ में है, जीरो जीरो वन स्टैंड। अब हम देखते हैं सेवेंथ नंबर, मल्टी लेवल बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, मल्टी लेवल बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। मल्टीपल करेक्ट लेवल होगा आउटपुट्स में क्लासेस, उसे हम कहते हैं मल्टी बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। यूज दिस व्हेन each item can have multi correct labels at a same time, समझ में बात। मल्टी क्लास और मल्टी लेवल बाइनरी क्रॉस में देखते हैं डिफरेंशिएशन, जैसे कि मल्टी क्लास कैटेगोरिकल और मल्टी लेवल
बाइनरी सी, जैसे कि हमारे पास रूल है ओनली वन क्लास कैन बी ट्रू। यहाँ पे मैनी क्लास अभी देख लिए थे, यहाँ पे मैनी क्लास कैन बी ट्रू, ट्रू टुगेदर। एग्जाम्पल, एनिमल इजकल टू कैट। समझ में है बात? कैट, डॉग, डॉग, बर्ड। और इसमें मैनी में टैग इजकल टू, टैग्स इजकल टू कैट एंड क्यूट एंड इंडोर। समझ गए? मैनी क्लास कैन बी ट्रू टुगेदर, जैसे कि कैट क्यूट है एंड इंडोर, इंडोर है। आउटपुट्स, वन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इजकल टू वन सम, वन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सम इजकल टू वन। इसमें ए इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी इच 0 to 1। यहाँ पे एक्टिवेशन कौन यूज होता है? जल्दी बोलो बच्चों। सॉफ्ट मैक्स। यहाँ पे सिग्मोइड, सिग्मोइड सॉफ्ट मैक्स, लेवल वाई 0 1 0 1 हॉट। यहाँ पर मल्टीपल इज अलाउड। समझ में आया बात? 0 1। इसके बाद हम देखते हैं फोकल लॉस क्या होता है। 8 लॉस फंक्शन में फोकल लॉस। ये यूज होता है हायर इम्बैलेंस डाटा में। नॉर्मल बीसी सीसी फेल होता है, नॉर्मल बीसी सीसी फेल हो जाता है। समझ में आया बात? अगर 90% डाटा क्लास 0 से और 5% डाटा क्लास 1 से है, तो मॉडल क्या करेगा? मॉडल लर्न करेगा, प्रिडिक्ट करेगा 0 एंड 95% एक्यूरेसी के साथ। तो फोकल लॉस जो है इसी को फिक्स करता है। समझ में ये बात? कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है फोकल लॉस? फोकल लॉस क्लास इम्बैलेंस डाटा वाला सॉल्व करता है, इजी और हार्ड एग्जाम्पल सॉल्व करता है। फोकल लॉस जो है हार्ड और रेयर एग्जाम्पल पर फोकस करता है। समझ गए? इम्बैलेंस डाटा। लेकिन हमारा बीसी बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी किस पे फोकस करता था? और ट्रीट ऑल एग्जाम्पल इक्वली, ऑल एग्जाम्पल को इक्वली ट्रीट करता था। समझ में आया बात? और बीसी बैलेंस डाटा पे वर्क करता था और फोकल लॉस इम्बैलेंस डाटा पे वर्क करता है। समझ में आया बात? जैसे कि हम एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। एग्जाम्पल से देखते हैं फोकल लॉस को। ये हमारा इम्बैलेंस डाटा पे वर्क करता है।
और दूसरा पॉइंट ये लिख लो, फोकस ऑन हार्ड, फोकस ऑन हार्ड रेयर एग्जाम्पल। समझ में बात? इसका फॉर्मूला होता है फोकल लॉस का, पी टी इक्वल टू माइनस अल्फा टी 1 माइनस पी टी गामा डॉट लॉग ऑफ। जैसे कि हम एग्जाम्पल से देखते हैं, हमारे पास इम्बैलेंस डाटा है 90%, डाटा है 90% निगेटिव, 3% पॉजिटिव है। समझ में है? तो अल्फा क्या है हमारा 0.25 और गामा क्या है 2। तो ये वैल्यू पुट करेंगे केस 1, केस 1 देखते हैं। इजी नेगेटिव मीन्स y इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0.01। ये मॉडल हुआ, मॉडल इज करेक्ट एंड कॉन्फिडेंट, इज करेक्ट एंड कॉन्फिडेंट। समझ में आया बात? जैसे कि हमारे पास पी टी इजकल टू 1 माइनस 0.01 हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा 0.99। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा माइनस 0.75 माइनस, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है उस पर वैल्यू पुट करो भाई। तो हमारा क्या आ जाएगा 0.01 का होल स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ 0.99 जो वैल्यू पुट करो, तो हमारा फोकल क्या आ जाएगा 0.00001, ऑलमोस्ट जीरो लॉस, जीरो लॉस। समझ में आए बात? तो ये जीरो लॉस हुआ। केस 2 हम लेते हैं हार्ड पॉजिटिव, वो केस 2 हार्ड पॉजिटिव, y इक्वल टू 1, p इक्वल टू 0.4। मॉडल इज रॉन्ग एंड कंफ्यूज, रॉन्ग एंड कंफ्यूज। तो pt क्या है हमारा 0.4 है ना, तो हम फार्मूला इसमें लगाएंगे, यूज करेंगे फार्मूला को, एफ एल इजकल टू 0 पॉइंट माइनस 0.25, 0.6 का स्क्वायर लॉग ऑफ 0.4, तो हमारा आउटपुट 0.05। तो मच बिगर लॉस हुआ, मच बिगर लॉस। समझ में आया बात? हार्ड एग्जांपल 50,000 मोर इम्पोर्टेंट है। समझ में आया बात? को यूज कब कब करते हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में यूज करते हैं, मेडिकल इमेज में, फ्रॉड डिटेक्शन में, येलो में। येलो क्या होता है इमेज डिटेक्शन वाला में, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। मेडिकल, मेडिकल इमेज में यूज करते हैं 1% ट्यूमर या 199% नॉर्मल टिश्यू, फ्रॉड डिटेक्शन। ये यूज करते हैं हम हाईली इम्बैलेंस डाटा सेट में, इम्बैलेंस डाटा सेट। समझ में आया बात? अब हमारे पास नेक्स्ट आता है 9th नंबर, डाइस लॉस। डाइस लॉस, डाइस लॉस क्या होता है, लॉस फॉर इमेज सेंटिमेंटेशन, ओवरलैपिंग स्टाफ। बीसी और सीसी किधर लुक पिक्सल बाय पिक्सल करता था, लेकिन डाइस जो है लॉस को हाउ मच डू माई प्रिडिक्शन एंड ग्राउंड ट्रूथ ओवरलैप। समझ में है बात? इसका फॉर्मूला होता है
डाइस इज इक्वल टू 2 A सबसेट ऑफ B, A प्लस B mod B। ए हमारा क्या है, मोड प्रिडिक्शन मार्क्स। बी हमारा क्या है यहाँ पे, ग्राउंडेड ट्रूथ मार्क्स। ए सबसेट ऑफ बी क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ पिक्सल वेयर बोथ वन। ए प्लस बी क्या है हमारा, टोटल पिक्सल नीचे जो है। डाइस इजकल टू 1, परफेक्ट ओवरलैप। डाइस इजकल टू 0, नो ओवरलैप। समझ में बात। डाइस मेजर करता है ओवरलैप ऑफ बिटवीन टू सेट्स। समझ में बात। एक एग्जांपल से समझे। डाइस लॉस, डाइस लॉस को ये भी लिख सकते हो 1 माइनस डाइस मैक्सिमाइज दिस। जैसे हमारे पास 4 पिक्सल है, हमारे पास क्या है, 4 पिक्सल। हमारे पास 4 पिक्सल है। डाइस लॉस को समझते हैं। हमारे पास 4 पिक्सल एग्जाम्पल्स, 4 पिक्सल्स एंड बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को बीजी लिखते हैं। तो इमेज, इमेज हमारा बीजी, बीजी बैकग्राउंड ट्यूमर, ट्यूमर। ग्राउंड ट्रूथ, ग्राउंड ट्रूथ हमारा क्या है, बी है। ग्राउंड ट्रूथ यानी बी। तो कितना दिया है, 0 0 1 1। मॉडल प्रिडिक्शन, मॉडल प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन, मॉडल प्रिडिक्शन, मॉडल प्रिडिक्शन ए है ना। तो ये कितना दिया हुआ है, 0.1 0.2 0.8 0.9। स्टेप 1, ओवरलैप 0.1 प्लस 0 प्लस 1 0.8 प्लस 1.09 इक्वल टू 1.7। स्टेप 2, सम ग्राउंड ट्रूथ। ग्राउंड ट्रूथ को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.0। समझ में आएगा। सम प्रिडिक्शन को करेंगे तो कितना आएगा, इसको तो करेंगे तो 2.0, 1.76 कितना है ओवरलैप का। प्रिडिक्शन ओवरलैप, मॉडल प्रिडिक्शन। अब हम डैश का फॉर्मूला यूज करते हैं। डैश इजकल टू ए बी देखते हैं तो 2 × 1.7 अपॉन 2 + 2 यानी 0.85। 0. इफ मॉडल प्रिडिक्ट ऑल देन डैश इजकल टू 0। डैश इजकल टू 0 होगा तो लॉस हमारा 1 हो जाएगा। ह्यूज प्लेंटी। समझ में आएगा। डाइस और बीसी में फर्क क्या है, बाउंड्री क्रॉस। डाइस और बीसी बाउंड्री क्रॉस, इसमें ईच पिक्सल पे काम होता था इंडिविजुअली, लेकिन इस पे
ईच पिक्सल डाइस में क्या है, होल मार्क्स ओवरले, ओवरले, समझ में बात, का फोकस कहाँ करता है, समझ में बात। बीसी इम्बैलेंस डाटा पे फेल हो जाता है, ये हैंडल करता है इम्बैलेंस डाटा, ये फेल होता है, ये हैंडल करता है इम्बैलेंस डाटा, समझ में बात। ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है ये, और ये गुड फॉर होता है, क्लासिफिकेशन के लिए गुड होता है, ये सेगमेंटेशन के लिए, इसका रेंज होता है, उल्टा लिख दे शायद, क्लासिफिकेशन से बीसीए ना होगा, ये सेगमेंटेशन। इसका रेंज होता है 0 to 1, इसका डाइस का रेंज होता है 0 to 1 बीसी का। एक लास्ट जो हमारा लॉस फंक्शन है, कॉन्ट्रास्टिव लॉस एंड ट्रिपलेट लॉस, ट्रिपलेट लॉस, बीसीई सीसी बाइनरी कैटेगोरिकल डाइस, टीच व्हाट इज दिस, और ये बताता है नाउ सिमिलरिटी बताता है, सिमिलर डिफरेंट आर दिस दो इमेज, टेक्स्ट एम्बेडिंग में यूज होता है ये, कैन ट्रांजेटिव लॉस इक्वल टू वर्क ऑन पेयर, ये लॉस पेयर्स में यूज होता है, जैसे कि इमेज 1 एंड लेबल डिफरेंशियल, और ट्रिपलेट है जो ट्रिपल में यूज होता है, जैसे कि ये यूज होता है फेस रिकॉग्नाइजेशन, प्रोडक्ट सिमिलरिटी, इमेज सर्च में यूज होता है हमारा कॉन्ट्रास्ट लॉस, समझ में बात। तो लॉस फंक्शन हमने 10 पार्ट्स आज देख लिया, अब ये जो पढ़ा है इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है, 10th नंबर का, कॉन्ट्रास्टिव लॉस एंड ट्रिपलेट लॉस का, ये यूज होता है फेस रिकॉग्निशन में, इमेज सर्च में, समझ में बात। तो आज का क्लास लॉस फंक्शन का यहीं तक रखते हैं, समझ में, थैंक यू।